Good evening, all of you. Good evening, sir. 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 Good evening. Good evening. आज मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे माइंड में रखना इजी होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे और उसका डिस्कस करेंगे। इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ते होंगे, जानते होंगे, और एसएसटी में आप क्लास 10 तक जरूर पढ़े होंगे। तो इसके जो डिविजन्स हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तो ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। प्री में तो पूछे ही जाते हैं, मेंस में भी जो टॉपिक होते हैं कुछ लिखने के लिए तो ज्यादा टॉपिक यहीं से दे दिया जाता है, जैसे एनसीडीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये जो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी के द्वारा चलाए गए जो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मोमेंट थे, उसमें किसी को भी लिखने के लिए दे दिया जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे हम लोग समराइज करें, कैसे उसको माइंड में बैठाएं, इसके लिए एक फॉर्मूला का इजाद किया गया है कि जो जो टॉपिक कवर करना रहता है मॉडर्न हिस्ट्री में वो कवर हो जाएगा। तो आप लिखिएगा मासी, माँ हिंदी में लिखिएगा माँ सी अकबर, अकबर अकबर भी है, अकबर के बाद मासी सर अकबर भी है, मासी अकबर भी है, MCCA। एक छोटी बच्ची है जो अपने मौसी से कह रही है कि अकबर जो है MCCA का डिग्री रखे हुए हैं। तो ये जो है कि हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसको अलग अलग हम लोग डिनोट करेंगे कि इससे कौन कौन से टॉपिक हमारे निकल के आ रहे हैं। तो अ क ब र भी है, इसको आप लोग रेक्टेंगल में घेर दीजिए। फिलहाल जो है कि इसको रेक्टेंगल में घेर दीजिए, अ क ब र भी और है। ये 6 वैसे प्रांत हैं, वैसे राज्य हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़कर अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इनका कुछ अपना स्वतंत्र इतिहास है, तो इनको पहले ब्रैकेट में कर दीजिए। अब पहले बचा इधर मौसी और बाद में बचा MCCA। तो मौसी का M लीजिएगा, म लीजिएगा, तो म से लिखिएगा मराठों का इतिहास, म से लिखिएगा मराठों का इतिहास या मराठा काल या मराठा साम्राज्य। तो अगर आप बुक में देखेंगे तो शिवाजी से लेकर और बाजीराव द्वितीय तक बीच में बहुत सारे इसमें के राजा हुए हैं, शासक हुए हैं, पेशवा हुए हैं। तो शिवाजी से लेकर बाजीराव द्वितीय तक के इतिहास को पढ़ा जाता है तो वो मराठा काल, मराठा साम्राज्य, मराठा प्रशासन, ये टॉपिक जो है कि कवर हो जाता है। तो 1627 से लेकर
जबकि शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 से लेकर 1853 तक। 1627 से लेकर 1853 तक जितना कवर हो पाएगा, इसमें कौन कौन से पेशवा हुए, कौन कौन से राजा हुए, ये सारा पढ़ा जाएगा तो मराठा प्रशासन कवर हो जाएगा। तो ये आप देखिएगा। दूसरा जो उसमें हमारा है सी, तो उससे लिखिएगा सिखों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ सिक्स। वो था हिस्ट्री ऑफ मराठाज या मराठा एम्परर। ये हो गया सिखों का इतिहास। तो गुरु नानक जी से लेकर, गुरु नानक जी महाराज से लेकर, जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे और प्रथम गुरु थे, तो उनके जन्म से लेकर या उनको पुनर्जीवन से लेकर, उनके ज्ञान प्राप्ति से लेकर और महाराजा दिलीप सिंह तक के इतिहास को यदि पढ़ा जाता है तो सिखों का इतिहास कवर हो जाता है। गुरु नानक जी महाराज से लेकर, गुरु नानक जी साहब से लेकर महाराजा दिलीप सिंह तक का जब हिस्ट्री पढ़ा जाता है तो सिखों का काल जो है वो स्टडी में आ जाता है। तो 1469 से लेकर 29 मार्च 1849 तक, 29 मार्च 1849 तक यहाँ के बीच की जो भी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं उसको पढ़ा जाता है। तो सिखों से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसको जान लिया जाता है। तो क्या लिखा आपने? एनीबॉडी प्लीज। मराठों का इतिहास या मराठा काल का मराठा साम्राज्य 1627 से लेकर 1815 तक, 53 तक। 1853 जी हाँ ठीक है। तो यदि पर्सन्स को देखा जाए, एम्पेरर को देखा जाए, पेशवा को, तो कौन कौन से इसमें कवर, माने कौन नहीं, पहला कौन होगा और अंतिम कौन होगा? शिवाजी से बाजीराव तक। जी शिवाजी से लेकर बाजीराव तक है। ठीक है, शिवाजी से लेकर बाजीराव द्वितीय तक। इन्हीं के बीच में जो थे बाजीराव पेशवा, जो बाजीराव मस्तानी जो फिल्म आई हुई थी, तो इन्हीं में बीच में कोई थे, बाजीराव ये द्वितीय हो गए ना, एक बाजीराव इन्हीं के बीच में थे जिनकी हिस्ट्री पे वो फिल्म बनी थी, बाजीराव मस्तानी। तो ये तो इंटरटेनमेंट के दृष्टिकोण से बनाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहानियां वहीं से इंस्पायर्ड होती हैं, टोटली फॉल्स नहीं होती हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया अपना, ये मराठा का हो गया, सिख का हो गया। अब ये अकबर भी है एमसीसीए, फिलहाल यहाँ मैं छोड़ता हूँ, इसको बाद में डिस्कस करूंगा। अब आइए एमसीसीए में। तो पहले ये एम जो है, एम में लिखिएगा मुगल काल, मुगल एम्परर। मुगल काल या मुगल एम्परर। तो बाबर से लेकर, मतलब कि 1526 में जब पानीपत की जब प्रथम युद्ध हुआ था बाबर की, जिसमें विजय हुई थी, उसमें मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो बाबर से लेकर और बहादुर शाह जफर तक, बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक टोटली जो है 15 एम्पेरर का हिस्ट्री इसमें पढ़ा जाता है। तो ये जो है कि 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है, मुगल काल और उत्तर मुगल काल। तो टोटली 1526 से लेकर और बहादुर शाह जफर 1857 तक
का इतिहास इसमें पढ़ा जाता है। तो इसके पहले क्लास में एक शायद मैंने वर्ड बताया था भाजसा। तो भाजसा में 6 मुगल काल के मेन जो है कि एम्पेरर हो गए, और भाजसा प्लस 9 और 9 जो है कि उत्तर मुगल काल में एम्पेरर हो गए। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद से लेकर फिर जो है कि 1857 तक, इसका 2 पार्ट है, एक 1526 से लेकर 1707 तक, प्लस फिर जो है कि 1707 से लेकर 1857 तक। तो मुगल काल प्लस उत्तर मुगल काल, टोटली 6 + 9 = 15 एम्पेरर इसमें पढ़ा जाता है। तो रिलेटेड जो बातें होती हैं वो कवर हो जाता है। और भाजसा का मैंने बताया था कि भाजसा BHAJSA, ठीक है ना। तो बी से हो गया आपको बाबर, एच से हो गया हुमायूं, ठीक है, ए से आपको अकबर, जे से जहांगीर, एच से जो है कि आपका शाहजहां, फिर ए से जो है कि आपका औरंगजेब। अब इनका कार्यकाल आपको आसानी से मिल जाएगा, आप जानते भी होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं एक लाइनिंग आपके लिए खींच रहा हूं, ठीक है ना। तो ये देख लेंगे आप। अब जो सी है, एमसीसीए का जो सी है, तो सी हो गया क्राउन / प्राइम मिनिस्टर इन इंग्लैंड, क्राउन एंड प्राइम मिनिस्टर इन इंग्लैंड। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटीज हैं जो इंग्लैंड में घटती थी वहां भी होती थी, और उसका प्रभाव यहाँ भी पड़ता था। तो जो ब्रिटिश जो पॉलिटिक्स थी उसको गति देने के लिए वहां कौन कौन से कार्य किए जाते थे, किसके द्वारा किए जाते थे, क्या अपोज किया जाता था, क्या प्रोटेस्ट किया जाता था, क्या समर्थन किया जाता था, इंडियन के लिए कैसी पॉलिसी बनाई जाती थी, कौन से रिपोर्ट पेश किए जाते हैं। तो बहुत कुछ वहां भी बार बार जाके देखना समझना पड़ता है। तो जरूरत पड़ी तो क्राउन और प्राइम मिनिस्टर का नाम भी जानना पड़ता है कि किस एक्टिविटी में कौन लोग वहां पर थे। तो ये जो है कि इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है, टाइम टू टाइम आता है कि हाँ वहां पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, कब चर्चिल थे, कब उसके पहले थे, कब थे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन थे, प्रथम विश्व युद्ध के समय कौन थे। तो उसकी जरूरत कभी कभी पड़ती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानना पड़ता है। दूसरा जो सी है ये है हिस्ट्री ऑफ कंपनी एंड इट्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय। हिस्ट्री ऑफ कंपनी, इट्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय। तो बहुत पहले का तो नाम याद करना ठीक नहीं रहता है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव से लेकर और लॉर्ड माउंटबेटन तक, रॉबर्ट क्लाइव से लेकर इट मीन्स 1757 से लेकर और 1947 तक, ये जितने भी गवर्नर जनरल या वायसराय यहाँ पे आए हैं शासन करने के लिए, 5-5 साल का जो टेन्यूर रहता था, कभी कभी ज्यादा एक्सटेंशंस भी हो जाते थे, कभी लोग 2 बार भी रिपीट किए हैं बहुत लोग। इस तरह टोटली 37-38 लगभग जो है पर्सन्स यहाँ पे रन किए हैं। तो ये रॉबर्ट क्लाइव से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक जितने भी महानुभाव ये लोग पहुंचे हैं, अंग्रेज लोग, इन सब के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। और कुछ उन लोगों के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है जिनके समय में कोई खास घटनाएं घटी हैं। जैसे एक सवाल है यहाँ पे
कि 1857 की लड़ाई, वार ऑफ सिपाही इम्यूनिटी या के समय या फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार के समय इंडिया का गवर्नर जनरल कौन? प्लीज एनीबॉडी। कैनिंग था सर। जी, लॉर्ड कैनिंग। बहुत सुंदर, लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की जब लड़ाई हुई उस समय लॉर्ड कैनिंग। आईएनसी की जब स्थापना हुई, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई? 1885 में। 1885 में। उस समय यहाँ के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन थे। तो इस तरह से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो घटनाएं हुई हैं उस समय को कवर किया जाता है और जाना जाता है 1757 से लेकर 1947 तक। और ए से लास्ट में है एक्ट, कि जितने भी एक्ट बने हैं या तो कुछ चार्टर बने हैं, चार्टर भी नाम दिया गया, कुछ का एक्ट नाम दिया गया। जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर, ठीक है, और 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट तक, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक, इसमें और कौन कौन इंपोर्टेंट हो जाते हैं? तो जैसे कि आपका 1833 का चार्टर हो जाता है, 1858 का अधिनियम हो जाता है या चार्टर हो जाता है। 57 में जैसे लड़ाई हुआ 1858 में आ गया। 1909 का अधिनियम हो जाता है, 1919 का अधिनियम हो जाता है। एक को मोर्ले मिंटो और एक को चेम्सफोर्ड, देख लीजिएगा किसको क्या कहा जाता है। और 1947, तो 1773, 1858, 1833, 1858, 1909, 1919, 1935 और 1947, ये 4-5 जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भी जितने भी एक्ट आए हैं या चार्टर आए हैं उसमें भी कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई हैं या कोई घटनाएं हुई हैं जिनका जिक्र है उसमें, या तो कोई खास चीज उसके द्वारा आया हुआ है। तो इसको दोनों जो वायसराय थे या तो गवर्नर जनरल थे, तो किनके समय में कौन सा अधिनियम आया और उनमें उनकी क्या खासियत थी, उसमें कौन सी नई बातें लाई गई, कौन से नए कार्य किए गए, उस वायसराय या गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कौन सी नीति लाई गई। जैसे हड़प नीति किनके कार्यकाल में आया? हड़प नीति जो है कि किनके कार्यकाल में आया? डलहौजी के टाइम में आया था ये। हाँ, डलहौजी के समय में। इसी तरह से रेलवे का कार्यकाल कब शुरू हुआ? रेलवे किनके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ? डलहौजी कार्यकाल में। इसी तरह से आज मेरा यही कहना था कि ये जितना मैंने मार्किंग किया है बुक में या तो जो भी रेफरेंस बुक होगा उसमें जाके देखेंगे और जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें आपको लगती है उसको टिक करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रखेंगे, उसमें उसको टिक करेंगे। और ये मैंने आज मॉडर्न हिस्ट्री पे बताया। अब इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या आ सकता है, क्या आया हुआ है,
उस सब क्वेश्चंस को मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैं आपके सामने पूछूंगा, आप उसका जवाब देंगे, फिर आप पढ़ने के लिए अपना एक मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टाइम इज ओवर। फिर हम लोग Thank you, sir. क्लासेस हैं। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. थैंक यू।